सबको जय मसीह की सुप्रभात। चर्च के परिवार के सभी लोगों को यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज एक हम नई सुसमाचार के संदेश के बारे में बात करेंगे। सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है, ये लोगों के जीवन को बदलता है, परिवार को बदलता है, बीमारियों को ठीक कर देता है। और कई सारे ऐसे हम लोगों के जीवन में देखा है। हम बाइबल में कई सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, जो वो लोग कैसे थे पहले और वो कैसे हो गए जब प्रभु यीशु मसीह को जाना। आज हम ऐसे कहानी हम एक देख सकते हैं ना, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो हम देख सकते हैं कि लूका का 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र अपने परिवार के साथ 2 भाई थे, पिताजी हैं। हम इस कहानी से पिता का प्रेम को हम जान सकते हैं। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया, जो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में अपनी सृष्टि को कंप्लीट किया और 7वां दिन में उन्होंने आराम किया। पहला मनुष्य का नाम आदम था, जो परमेश्वर ने बनाया और आदम की वाटिका में रखा था। उसे एक आज्ञा दिया था कि इस बगीचा में रहो और इस बगीचा का देखभाल करो। परंतु इंसान, परमेश्वर ने जिसको बनाया, वो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह के विपरीत काम करता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस बगीचा में आनंद और खुशी के साथ रहो और बगीचा के हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, पर बगीचा के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल कभी मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे वो अवश्य मर जाओगे। पर आदम की पत्नी हवा उस बगीचा के फल को खाया जो परमेश्वर मना किया था, और इस कारण से पाप इस धरती पर आया। उससे पहले पाप था। परमेश्वर है तो शैतान भी है। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। शैतान हमेशा चाहता कि परमेश्वर जो बेस्ट चीज बनाया, सबसे बेहतरीन चीज अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, वो है मनुष्य। उत्पत्ति का किताब पढ़िए, उसमें आपको अच्छी तरह से पता चलेगा इसके बारे में। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी हो गया, और उन्हें ले जाकर आदम की बगीचा में रखा और उन्हें एक आज्ञा दिया, जिस दिन तुम उस बगीचा के बीचों बीच का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। मर जाओगे मतलब आत्मिकता से मर जाएंगे। परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। और हम देखते हैं रोमियो का 5 अध्याय वचन 12 वचन में कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के कारण मौत आई, और मौत पूरी तरह से फैल गया। हर एक इंसान आज मरता है, भले एक्सीडेंट से मर रहा, भले बीमारी से मर रहा, भले कई सारे वायरस उनके जीवन में आ रहा, तनाव में है, परेशानियों में है, कठिनाई जीवन जी रहा है। पर हम जानते हैं कि मौत आया, और ये मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल कहता है ये भी कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। रोमियो का 3:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमें इस मृत्यु से कौन बचाएगा। आज हम संसार में लोगों को देखते हैं, अपनी तरीके से जीवन जीते हैं, अपनी तरीके से अपनी कर्मों से जीवन जीते हैं। हर एक इंसान आज यही सोचता कि अपनी कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंचे। कोई भी इंसान अपनी कर्मों से, अपने धर्म से, अपनी तमाम परंपराओं से परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर कहता, जगत से परमेश्वर ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इंसान उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल में ऐसे कई सारे कहानियां हैं, कई सारे लोगों के बारे में आप देख सकते हैं। पाप कितनी मजबूती के साथ लोगों को मार रहा है, परमेश्वर अलग कर रहा है। आज देखेंगे भ्रूण हत्या, गालियां, माँ बाप की आज्ञा ना मानना, व्यभिचार, ये तमाम चीजें आज दुनिया में लोगों को अच्छा लगता है। परिवार में आज पति पत्नी तलाक, 2-3 शादियां, तमाम चीजें हैं। ये सारी चीजें
पाप का परिणाम है। पाप के कारण इंसान मरता, पर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों से प्रेम करता है। मैं जो कहानी बता रहा था, 2 भाई है, पिताजी है। 2 भाई में से छोटा भाई, बड़ा भाई बड़ा सीधा है, पिताजी से बहुत प्यार करता, दोनों ही प्यार करते थे। परंतु छोटा भाई कुछ गलत संगतियों के कारण अपने पिताजी से अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा, और वो हिस्सा मांगा। उसका पिताजी बोला क्या करना है, तुम साथ में हो, खाओ पियो मस्त रहो, खुशी से रहो, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है। बोलता नहीं पिताजी मेरा भाग चाहिए। और वो अपना भाग लेकर वो दूर देश चला गया, अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया। उसके मित्र, जब संपत्ति था, जब पैसा था, पैसे कौड़ी था, तो उसके मित्र उसके साथ थे। परंतु जब पैसा खत्म हो गया तो उसके मित्र उसे छोड़ के चले गए। मेरे दोस्त, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की, अपने प्रियजनों की बात नहीं सुनते हैं। कारण जानते हैं, कारण पाप है। जन्म से हम पापी है। कोई भी पति पत्नी के संबंध से या पैदा होता है तो पापी है। हमारी स्वभाव में पाप है, हमारी खाते में पाप है। पर परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, हमें पाप में नहीं रखना चाहता, हमें बचाना चाहता, हमें छुड़ाना चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में ठहरा किया, और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। वो हमारे बीच में रहा, मनुष्य के बीच में रहा। यीशु मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह इस धरती पर आया हर एक मनुष्य के लिए, हर एक गुनहगारों के लिए, हर एक पापियों के लिए, भूत वर्तमान और भविष्य। जो लोग पापी थे, पापी है और पापी होने वाली है, सबके लिए वो क्रूस पर जीवन दे दिया। प्रकाशित वाक्य 13:8 में कहता है, वो इस जगत की शुरुआत से वो क्रूस पर चढ़ाया गया, हर एक इंसान की पापों को भुगतान के लिए, प्रायश्चित के लिए। आज आप और मैं अच्छे कर्मों से परमेश्वर के, परमपिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आपको मुझे परमेश्वर के अनुग्रह पर जब हम विश्वास करते हैं, तभी हम परमेश्वर तक जा पाएंगे। और परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम किया, और सारे काम जो पाप के कारण हम रुके हुए थे, हम मर रहे थे, हम भटके हुए थे, हम निराश थे, हम तनाव थे, बीमारियों में थे, परमेश्वर हमें उनसे बचाना चाहता, नरक से, पापों से, मौत से हमें छुड़ाना चाहता। हम देखते हैं उस लड़के जब दूर देश चला गया, कुकर्म से सारे धन संपत्ति उड़ा दिया। उस जगह पे वो नौकरी ढूंढ रहा था। उसके पिता के घर में उसे नौकरी की कभी भी जरूरत नहीं था। पिता के हर चीज उसके साथ, भोजन वस्तु सब चीजें प्रोवाइड करता था। पिता का प्यार था, पिता का स्नेह था, पिता उनको गले मिलते थे, पिता उनके साथ बहुत प्रेम से रहते थे। कोई चीज की घटी नहीं था। पर अपना जायदाद लेकर दूर देश चला गया और सारे कुकर्म में उड़ा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं है। उसके दोस्त मित्र सब छोड़ के चले गए, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं। इसी कारण से वो लोग सब छोड़ के चले गए। इसलिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता, जब आपके पास धन संपत्ति होता, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपके पास मित्र है। जब आपके पास कुछ नहीं है, कोई भी आपका साथ नहीं देता। कई बार आपके मित्र कहेंगे, भाई मैं आपके लिए प्राण देने के लिए, जान देने के लिए भी तैयार हूं, परंतु ऐसे समय पर वो भाग जाते, नहीं साथ देते। आज कई बार आप देखेंगे, आप कई तकलीफ में हो और आप उनको मदद मांगने जाते हो, या फोन करते हो, या वो व्हाट्सएप करते हो, तो वो लोग जानबूझ के आपको बहाना करते हैं ताकि आपको ना दे सके। वो जानते हैं आपकी हालत को, इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर भागना चाहते हैं, पर परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, चांद, सूरज, हवा, पानी, जानवर, हर एक वस्तु को जिसने बनाया, वो आपसे बहुत प्यार करता है।
वह आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वह आपसे और आपकी परिवार को बचाना चाहता। उड़ाऊ पुत्र अब क्या करेगा? वो नौकरी ढूंढ रहा था वहां पर, उस शहर में, उस गांव में, उस जहां पर, उस कबीला में एक नौकरी के लिए वो तलाश किया, कहीं पर उसको नौकरी नहीं मिला। परंतु एक नौकरी मिला गांव के बाहर, आई थिंक जहां पर सुअरों को रखा जाता था, सुअरों को चराया जाता था। उस मालिक के पास गया, कहा कि भाई नौकरी तो है पर सुअरों को चराने के लिए। आप सोचिए, जो पिताजी के घर में कभी क्या बोलते, कोई काम भी नहीं किया हो, कभी झाड़ू भी नहीं मारा हो, कोई चीज की घटी नहीं हो, आज वो सुअरों को चरा रहा है। वहां पर सुअरों के खाना खाना, सुअरों के साथ रहना और सुअरों कबीले में सोना, कितनी दुख की बात है। अपनी मर्जी से वो अपने पिता का घर, अपनी संपत्ति लेकर चला गया, अपनी मर्जी से। आज कई सारे लोग अपनी मर्जी से बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, अपनी मर्जी से नहीं, परिवार के साथ, प्लान के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हर एक काम करिए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता, परमेश्वर आपको खुशी से भरना चाहता, परमेश्वर अपने परिवार के साथ आपको बढ़ाना चाहता, आपको बुद्धि समझ के साथ बढ़ाना चाहता। अगर आप परमेश्वर के प्यार को समझ सकते हैं तो आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के प्यार को समझिए। अब वो सुअर चरा रहा था, सुअरों की खाना खा रहा था, उसे भूख लगा था। उस समय उसको याद आया, मेरे पिता के घर में नौकर चाकर लोग भी ऐसे भोजन कभी नहीं खाते हैं। कितनी बड़ी बात है। उसको एहसास हुआ, उसको पता चला, मेरे पिता के घर में भी नौकर चाकर भी उनके ऐसे भोजन नहीं खाते। तो क्यों ना मैं मेरे पिता के पास जाऊं और मैं पिता जी से कहूं कि पिता, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा करो, मुझे नौकर बना के अपने घर में रखो। अब वो समझ गया था, अब वो जान गया था, ये पुत्र जो है आप और मैं है, और पिता वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा जिसको हम कहते हैं, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम सभी लोगों को जिसने बनाया, हम सभी लोगों से प्यार करता है, हमें नहीं चाहता कि हम कभी नरक जाएं। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, वो आपको मुझे नया जीवन देना चाहता है। वो लौट के आया, उसका पिताजी जब से वो गया, उसके पिताजी, उसकी हमेशा इंतजार था कि मेरा बेटा लौट आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा। वो राह देख रहा था, उसकी आंखें उसको देख रहा था। दूर से उसे पता चला, वो महल से दौड़ के गया और बेटे को गले लगाया। बेटे ने क्या पहना, क्या खाया, नहीं सोचा, बेटे से गले लगाया। ये परमपिता परमेश्वर का प्यार को दर्शाता है। दोस्तों, आप कैसे भी हाल में हो, आप कैसे भी परिस्थिति में गुजर रहे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपकी रोगों को ठीक करना चाहता है, आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है। यीशु मसीह कहता, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कोई यीशु के पास आएगा वो विश्राम पाएगा। उड़ाऊ पुत्र के लिए उसका पिताजी ने कहा, हे सुनो, सबको बुलाओ, मेरा बेटा मर गया था, अब मेरा बेटा खो गया था, अब लौट आया, मिल गया है। मेरा बेटा मर गया, अब ठीक हो गया, जिंदा हो गया है। वो इस प्रकार से डिक्लेयर किया और एक बड़ा सा बकरा काटा और फिश दिया, पार्टी दिया सबको। उसी प्रकार एक पापी जब मन फिराता है, कहते हैं स्वर्ग में, स्वर्गदूतों में पार्टी होती है, जय जयकार होती है। एक इंसान अगर यीशु पर सच्चे दिल से, सच्चे मन से विश्वास करता है तो कहते हैं कि स्वर्ग में पार्टी होती है, जय जयकार करते हैं, सब स्वर्गदूत चिल्ला उठते हैं और परमेश्वर की पवित्र 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 कहकर बरो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। प्रभु
परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं लूका के 15 अध्याय में। बहुत खूबसूरत बात है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हम पापी, जब हम पापी ही थी तभी यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, आप और मेरे लिए मर गया। और मेरा पाप की दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। हे दोस्तों, अगर यीशु मसीह मर के कब्र में रह जाता तो मैं आपको कभी नहीं बताता। बाइबल प्रमाण करता है, प्रमाण देता है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और 40 दिन तक इस धरती पर रहा। अपने शिष्य को प्रस्थान किया और उनको बताया अधिकार के साथ, जाओ हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों के पास जाकर मेरा शुभ संदेश प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, नरक से, पाप से और शैतान से बच जाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने सच्चे दिल में, सच्चे मन से ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मुझे बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा। अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम किया जब मैं गुनहगार था, जब मैं पापी था, और मेरे लिए अपना प्राण दिया। हे यीशु, मेरे हृदय में आओ, मुझे एक नया जीवन दो। मैं आज जाना कि मैं एक पापी इंसान हूं, तू मुझे बनाया है। तू मुझे कभी भी नहीं चाहता कि मैं तुझसे अलग होकर नरक में जाऊं, पर तू चाहता है कि मैं तेरे संग रहूं, तेरे साथ रहूं। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आइए। मैं जान गया मैं एक पापी इंसान हूं। मैं अभी इसी समय मेरे सारे पाप को स्वीकार करता, जो मैंने किया, जो मैं कर रहा, जो मैं करने वाला हूं, मुझे माफ कर दो। मेरे हृदय में आओ, मुझे क्षमा करो। प्रभु यीशु, मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर और तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना किए हैं तो परमेश्वर कहता है, सच्चे दिल से अगर ये प्रार्थना किए हैं, बाइबल गारंटी देता है कि आप जब भी इस संसार को त्याग दे या इस संसार को छोड़े, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 80 साल के बाद, हमें नहीं मालूम हम कब इस संसार को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो आप निश्चिंत रूप से, बाइबल पूरी आश्वासन देता है कि वो स्वर्ग में होगा। दोस्तों, आज YouTube में अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, परंतु ये संदेश के अनुसार अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, मैं आपको ये गारंटी दे रहा, क्योंकि मुझे ये गारंटी बाइबल से मिला है और बाइबल बताता कि आप और मैं स्वर्ग में एक दिन जरूर मुलाकात होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन बहुत छोटी है, कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, पर मैं गारंटी देता हूं कि हम स्वर्ग में जरूर मुलाकात करेंगे। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आज से आप बाइबल पढ़िए, आज से आप परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करिए। आप एक अद्भुत मसीह बनकर परमेश्वर को प्रकट करिए, आत्मा को जीतिए, बीमारियों को ठीक करिए प्रार्थना के द्वारा। जो लोग वचन कभी सुने नहीं, उनको वचन सुनाइए। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और हमारी साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं।